हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स भौतिक विज्ञान, जिसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इस प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है। कि प्रकाश देखो सिंपली होता है कि प्रकाश किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं लाइट कहते हैं। प्रकाश या लाइट अगर हम कहें तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जो जिनके चलने के लिए, जिनके किसी भी माध्यम में चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ये किसी भी माध्यम में आ जा सकते हैं आसानी से बिना किसी मीडियम रिक्वायर के, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होते हैं। तो अगर हमें प्रकाश के बारे में आए तो हम सीधे सिंपली लिख देंगे कि प्रकाश का मतलब प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जो निर्वात में तथा किसी भी माध्यम में चलने के लिए स्वतंत्र होती है। इसे चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। अब हम इसमें देख लें कि प्रकाश जैसे चलता है कि प्रकाश दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है जो प्रकाश होता है, प्रकाश हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। मान लेते हैं दिस इज द अगर एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और दिस इज द जेड एक्सिस। तो प्रकाश जो होता है वो विद्युत भाग और चुंबकीय तरंग, दो तरंगों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय जिसमें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ये होता हमारा विद्युत तरंग होता है। और जो चुंबकीय तरंगे होती हैं ये इस विद्युत तरंग के परपेंडिकुलर होती हैं और ये दोनों प्रकाश के चलने की दिशा की परपेंडिकुलर होती हैं। इसे कहते हैं कि प्रकाश तरंग की दिशा, प्रकाश तरंग चलने की दिशा होती है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, विद्युत तरंग होता है और ये होता है हमारा चुंबकीय तरंग। चुंबकीय तरंग और ये तो हमारा तरंग के चलने की दिशा होती है। तो जो विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग होती है, ये दोनों तरंगे मिल करके विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण करती हैं। और ये तरंग की चलने अपनी जिस दिशा में जा रही हैं, जैसे अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी ये क्या होती हैं, दोनों तरंगे एक दूसरे की परपेंडिकुलर होती हुई जाती हैं। दिस इज द परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह से होती है। ये विद्युत तरंगे होती है और ये होती क्या होती हैं, चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक, ऐसे हमारा क्या हो, ये ऊपर वाला विद्युत तरंगे और ये चुंबकीय तरंगे एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है और ये इसके चलने की दिशा के भी परपेंडिकुलर होती है। किसके, अपने डायरेक्शन के, जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग ये तरंगे चलती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो सीधे से हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जो किसी भी माध्यम में गमन कर सकती हैं। ये तो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब हम जैसे इन तरंगों के, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनकी बहुत सी प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे यही तरंगे हमारा हम देखते हैं कि पानी में आती हैं, जब प्रकाश की तरंगे आती हैं, इन्हीं प्रकाश की तरंगे पानी में जाने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं। कुछ तरंगे होते हैं, तरंगे कहीं पर अपवर्तन होते हैं, कहीं पर परावर्तन होता है, ये ध्रुवण भी होते हैं, जो करके हम आगे करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन तरंगों की, इस जो प्रकाश है, प्रकाश की कुछ गुण को पढ़ते हैं कि इसके क्या क्या गुण होते हैं, फिर देखते हैं। प्रकाश के गुण, अगला हेडिंग हम क्या देखते हैं कि प्रकाश के गुण।
प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। सबसे पहला गुण क्या होता है प्रकाश का? सबसे पहला प्रकाश का गुण होता है प्रकाश कभी भी टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में नहीं चलता। जैसे अगर हम कहें कि प्रकाश इस तरह से चलता है तो प्रकाश कभी भी इस तरह से नहीं चलता है। ये हमेशा प्रकाश हमेशा एलोंग अ स्ट्रेट डायरेक्शन, प्रकाश हमेशा एलोंग अ स्ट्रेट डायरेक्शन के एलोंग ही चलता है। कभी भी ये जिगजैग पाथ पर गमन नहीं करता। जिगजैग पाथ पर मतलब जैसे हो गया टेढ़ मेढ़ा, अगर कोई पाथ मान लेते हैं, कोई ऐसे चल के, कोई कहे ऐसे चल के ऐसे चल रहा है, या कोई ऐसे चल के ऐसे, नहीं, इस तरह से नहीं चलता प्रकाश। प्रकाश हमेशा सीधी भी रेखा में किसी भी माध्यम में जाएगा, चाहे वह निर्वात से धरती की तरफ आ रहा हो, चाहे किसी जल में जा रहा हो, चाहे जहाँ भी जाए, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। ये कभी भी जिगजैग पाथ को फॉलो नहीं करता है। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर एक मोमबत्ती जलाकर देखते हैं या कहीं पर बल्ब जल रहा होता है, अगर हम उसको किसी टेढ़ा माड़ा एक पाइप लेते हैं और उस पाइप के थ्रू उस बल्ब को, जो बल्ब हमारा जल रहा है, उसको देखने की कोशिश करते हैं तो हमें उजलता हुआ बल्ब नहीं दिखाई देता है। नहीं समझ में आया? जैसे मान लेते हैं हमारा ये एक बल्ब है, ठीक, फिगर थोड़ा सही नहीं बन रहा है। ये हमारा क्या है, एक बल्ब है, ये बल्ब हमारा जल रहा है, ठीक। अब हम अगर कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है जो इस पाथ को देखना चाहता है, इस बल्ब को देखना चाहता है, ये बल्ब जल रहा है और इस लाइट को देखना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि क्या प्रकाश सीधे रेखा में गमन करता है या जिगजैग, वो देखना चाहता है। सबसे ये देखना चाहता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या जिगजैग पाथ को फॉलो करता है। तो इसे देखने के लिए मान लेते हैं दिस इज द ऑब्जर्वर, ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है जो इस बल्ब को देखना चाहता है। अब वो सबसे पहले एक टेढ़ा पाइप लेता है, क्या है, ये एक पाइप है, ये एक क्या है, पाइप है। तो अब वो क्या करता है कि ये ऑब्जर्वर जो यहाँ पर है, वो इस पाइप के थ्रू इस बल्ब को देखने की कोशिश करता है। वो देख रहा है, वो क्या कर रहा है कि देख पा रहा है, ये बल्ब उसको दिखाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि जो लाइट होता है वो हमेशा सीधी रेखा के अनुदिश ही गमन करता है। तो अगर ये सीधी रेखा इस होल से, देखो यहाँ पर ये पाइप है, यहाँ इसका क्या है, होल है, यहाँ से यहीं तक आ रहा है, ये जो लाइट यहाँ से आ रहा है इसका यहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा। और हम जानते हैं हम किसी भी चीज़ को तभी देख पाते हैं, इस पूरे संसार में कोई भी चीज़ हो गया, जैसे घर हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, हम उसको तभी देख पाते हैं जब वहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें उस पदार्थ पर पड़ती हैं या उस वस्तु पर पड़ करके वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुँचती हैं, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। फिर ये यहाँ पर तो क्या पकड़ता है कि ऑब्जर्वर पाता है कि वो इस बल्ब को, जलती हुई बल्ब को इस टेढ़े पाइप के थ्रू नहीं देख पाता है। मतलब क्या होगा कि अगर ये ऑब्जर्वर इस बल्ब को देख पाता तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो प्रकाश होती है वो टेढ़ी रेखा के, किसी भी टेढ़ी रेखा के अनुदिश गमन करता, लेकिन ये ऑब्जर्वर इस बल्ब को नहीं देख पा रहा है इस पाइप के थ्रू। अब देखते हैं कि अगर हम एक यहीं पर एक और ऑब्जर्वर लेते हैं या इसी ऑब्जर्वर को लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि अगर इसको एक सीधी रेखा, एक सीधी पाइप दे दिया जाए तो आसानी से देख लेगा। क्यों आसानी से देख लेगा? क्योंकि ये टेढ़ा नहीं है और लाइट भी होता है वो सीधी रेखा के अनुदिश से ही गमन करता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती है वो सीधी रेखा के अनुदिश ही गमन करती हैं, न कि किसी जिगजैग पाथ को फॉलो करती हैं। ठीक, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। तो अब इसी प्रॉपर्टी को हम लोग लिखते हैं। पहली प्रॉपर्टी होगी कि प्रकाश सीधी रेखा के अनुदिश गमन करता है। सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन या सरल रेखीय पथ, सरल रेखा के अनुदिश
अनुदिश गमन करता है। दूसरा, प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की गति किसी भी माध्यम में, प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये जो प्रकाश की गति होती है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स है पूरे ब्रह्मांड में। ये कहीं भी निर्वात से होकर के जहाँ से भी आते हैं, जैसे सूर्य की प्रकाश आते हैं, सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। ये 8 मिनट 19 सेकेंड पृथ्वी इतनी मीटर पर सेकेंड से गति करती हुई पृथ्वी जो लाइट है, लाइट हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से गति करती हुई पृथ्वी तक पहुंचती है, तब उसे 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। क्योंकि पृथ्वी से जो सूर्य तक की दूरी है, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी 15,000 करोड़ किलोमीटर है। 15,000 करोड़ किलोमीटर है। वो इतनी दूरी तय करती हुई किस रफ्तार से, इस रफ्तार से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गति करती हुई आती है, तब उसे जाकर के 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। अगर और भी डिफरेंट तो वो तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता ही है। ये जो प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति अभी फिक्स है, ये पूरा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व है। किसी कई स्थान पर, कई जगह से, कई जैसे धरती का हमारा स्ट्रक्चर है उससे नहीं है, कहीं और भी है, वहाँ पर सब जा करके ये प्रैक्टिकली देखा गया। इसकी जो चाल होती है वो फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रॉपर्टी, प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ध्रुवण और विवर्तन भी होता है। विवर्तन होता है। ये सब प्रकाश का अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन हम सब आगे चल करके पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या, फिफ्थ पॉइंट क्या कहते हैं कि प्रकाश, देखो प्रकाश दो प्रॉपर्टी, ये हम देखेंगे आगे चल करके। प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक कण, जैसे कण प्रकृति को भी शो करता है और तरंग प्रकृति को भी शो करता है। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं, जैसे मान लेते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, ये सब कैसे होता है, ये सब होता है प्रकाश की तरंग गुण के कारण होता है। और एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसमें ये होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखो सबसे पहले बताते हैं कि प्रकाश कण प्रकृति, कण और तरंग प्रकृति दोनों को प्रदर्शित करता है। दोनों को प्रदर्शित करता है। इसमें होता क्या है, ठीक, दोनों को प्रदर्शित करता है, ये हो गया। अब इसमें होता क्या है कि तरंग प्रकृति और कण प्रकृति होता है, कि इसको हम बताते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। कण और तो प्रकाश के तरंग प्रकृति के बारे में इतना पहले से नोट कर लीजिए, ठीक। इतना मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि इसके इस तरंग और कण प्रकृति के बारे में कुछ देखते हैं कि, और प्रकाश अपवर्तन ध्रुवण के बारे में थोड़ा बताते हैं। देखिए प्रकाश के जो इसमें कण और जो तरंग प्रकृति होता है, प्रकाश का कण प्रकृति, पार्टिकल नेचर, जिसे कहते हैं कि पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। पार्टिकल नेचर में, पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, प्रकाश के पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट में होता यह है कि एक हम मेटल लेते हैं, कोई भी एक स्पेशल मेटल होता है। इस मेटल में
इस मेटल में क्या करते हैं कि जब कोई प्रकाश की एक स्पेसिफिक मेटल होता है, जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश ये कण के रूप में, जैसे छोटे छोटे आइंस्टीन, जिसे ये परिभाषित किसके द्वारा होता है, आइंस्टीन थ्योरी के, प्रकाश के आइंस्टीन थ्योरी के सिद्धांत से परिभाषित सिद्ध होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण तरंग कण के रूप में, किसकी कण के रूप में जब कोई प्रकाश की किरण किसी मेटल पर गिरती है, स्पेशल मेटल होता है, इस मेटल पर गिरती, तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कोई जैसे प्रकाश की, जैसे ये हमारा क्या है, कोई मेटल है, ठीक, मेटल है, इस पर से कोई लाइट है जो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स बंडल्स के रूप में आती है, आगे चल के बताया जाएगा पूरा, इसमें आते, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और ये इलेक्ट्रॉन आगे की ओर गति करता है। अगर यहाँ पर एक सेटअप बना दे, जिसे हम यहाँ पर कैथोड लगा देते हैं, अगर कैथोड लगाते हैं, यहाँ पर एनोड लगाए और एक पूरा सिस्टम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक पूरा सेटअप बना देते हैं ऐसे, दिस इज द, ठीक, ये पॉजिटिव है और क्या है, ये निगेटिव मान लेते हैं, और यहाँ पर क्या लगाते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं, और ये हमारा निगेटिव है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होता है और यहाँ से इजेक्ट होते हुए बनाता है एनोड पर, एनोड से इस बैटरी के अलोंग आता है, फिर ये जब सिस्टम होता है, तो यहाँ से इस मेटल पर गिरती हुई इलेक्ट्रॉन ये जाके यहाँ से टकराता है, और जब यहाँ आता है तो यहाँ पर करंट जनरेट होता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाता है। मतलब जब प्रकाश के थ्रू, किसी प्रकाश के कण प्रकृति के किसी मेटल पर गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, और इस इलेक्ट्रॉन के निकलने से एक करंट जनरेट होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। वह प्रक्रिया जिसमें किसी इलेक्ट्रॉन के मेटल पर किसी इलेक्ट्रॉन कण के प्रकाश की गिरने से फोटॉन्स, जिसे क्या कहते हैं, यहाँ पर इस प्रकाश को क्या कहा जाता है, फोटॉन्स कहा जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण कण प्रकृति को शो करते हैं तो उस कण प्रकृति को फोटॉन कहा जाता है, और ये फोटॉन जब किसी मेटल पर गिरती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर जब इस सिस्टम पर आते हैं तो वहाँ पर करंट जनरेट होता है। यही होता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है, ठीक। अगला होता है तरंग प्रकृति। तरंग प्रकृति तो आप लोग देखे होंगे कि तरंग प्रकृति में प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, और उसके बाद में ध्रुवण होता है, पोलराइजेशन जिसे कहते हैं, विवर्तन होता है। अब अच्छा, अब इसमें क्या देख लें कि एक विवर्तन होता है, हमने प्रॉपर्टी में बताया था कि प्रकाश का विवर्तन भी होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, ठीक। देखो प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी सरल रेखा के अंदर से गति करती, अगर उसके पथ के मार्ग में, अगर उसके पथ में कोई एक छोटा सा अपारदर्शी वस्तु आ जाए, एक छोटा सा अपारदर्शी वस्तु मान लेते हैं, ऐसे प्रकाश जा रहा था, प्रकाश आया, ठीक, प्रकाश इसे सीधी रेखा में जा रहा था, प्रकाश इसके मार्ग में क्या हुआ, एक छोटा सा अपारदर्शी वस्तु कोई सॉलिड आया, तो प्रकाश क्या करता है, इससे कुछ ज़्यादा हेर फेर नहीं करता, वो ऐसे इसके किनारों पर मुड़ करके फिर उसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें अपने माध्यम में आने वाले किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती तो उसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति होती है, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है, ठीक। जब प्रकाश किरणें अपने मार्ग में उपस्थित किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती हैं, तो वे उस
उसके किनारों से मुड़कर पुनः सरल रेखीय पथ का अनुसरण करती हैं। सरल रेखीय पथ का अनुसरण करती हैं। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें अपने मार्ग में उपस्थित किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती हैं, जैसे यहाँ पर क्या था, ये वस्तु सा ऐसे आ रहे थे, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर टकराए, तो इसकी किनारों पर ये टकराने से कुछ न होगा, ये अपने आप प्रकाश की किरणें सीधी सी बात है कि अपने आप ऐसे मुड़ करके इसकी किनारों से पुनः स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए आगे निकल जाएंगे। तो उसकी किनारों मुड़कर पुनः सरल रेखीय पथ का अनुसरण करती हैं। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इतना तो वह प्रकाश की प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के लिए जो हमें पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इसके लिए हमें क्या जरूरत है, इतना नोट करने से पहले फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, वीडियो पास करके नोट करते रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हमें पढ़ना है क्या, अब हम पढ़ते हैं कि दर्पण क्या होता है। सबसे पहले क्या कहते हैं कि गोलीय दर्पण अथवा दर्पण, गोलीय दर्पण देखते हैं। दर्पण जिसे हम कहते हैं मिरर। ठीक, देखते हैं गोलीय दर्पण, डायरेक्ट देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जैसे हमें परावर्तन पढ़ना है। परावर्तन गोलीय दर्पण क्या होता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जैसे देखो सबसे पहले देखते हैं कि परावर्तक पृष्ठ, परावर्तन और परावर्तन क्या होता है। परावर्तन क्या होता है सबसे पहले देखते हैं, तब बताते हैं इसको गोलीय दर्पण। प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखो मान लेते हैं कि ये कोई एक अलग, मान लेते ये एक मीडियम है। ठीक, जैसे वायु ले लेते हैं, कोई मीडियम है, माध्यम है, एक माध्यम वायु है। जब प्रकाश की किरणें और इस माध्यम वायु में कोई एक चमकदार पृष्ठ है, ये कोई एक चमकदार पृष्ठ है जिसका एक पृष्ठ चमकदार है और दूसरा सिल्वर किया हुआ, सिल्वर कलर से या किसी भी कलर से ये पेंटा किया गया। तो जब प्रकाश की किरणें इस माध्यम से वायु से चल करके, प्रकाश की किरणें जब किसी भी माध्यम हो सकता है, जैसे वायु लेते हैं, यहाँ पर हमने वायु लिया, अब ऐसे प्रकाश की लाइट, हमने अभी बताया कि प्रकाश किरणें क्या होती हैं। प्रकाश किरणें हमेशा सीधी रेखा की अनुदिश ही गमन करती हैं। तो जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हुई इस वायु में रखी हुई या किसी सतह पर रखी हुई इस परावर्तक सतह, इसको क्या कहा जाता है, परावर्तक सतह कहा जाता है। इसे परावर्तक सतह कहते हैं। दिस इज द परावर्तक सतह या पृष्ठ कहलाता है। जिस सतह से प्रकाश की किरण का परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ अथवा परावर्तक सतह। सिंपली यहाँ से हम लिखते हैं कि जिस भी सतह से
का परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। तो ये हमारा ये क्या होगा कि प्रकाश की ये परावर्तक सतह, तो जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती हुई इस सतह पर, इस परावर्तक सतह पर पड़ती, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती है, पुनः परावर्तित हो जाती हैं और इस घटना को यहाँ से टकराती हैं, इस सतह पर टकराती है और ये टकरा करके पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से वायु आई रहती है, ये हमारा क्या कहते हैं, वायु है, ठीक, क्या है, माध्यम वायु है, ये माध्यम क्या है हमारा, वायु है, इसी माध्यम में पुनः, ये कौन सा माध्यम है, वायु है। तो अब जब प्रकाश की किरणें इसी माध्यम से, वायु माध्यम से आई और इसी सतह से, इस परावर्तक सतह से टकराई और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस ही लौट गई किसी अन्य माध्यम में। मान लेते हैं ये कोई माध्यम दो है, जो वायु नहीं है, कोई भी, मान लेते हैं जल है, ठीक, प्रकाश की किरणें आई, कोई ऐसा परावर्तक पृष्ठ रखकर, कोई ऐसा पृष्ठ रखकर, जैसे सिंपल सी बात है कि प्रकाश की किरणें जिस सतह से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में चली जाती हैं, वो ऐसा होगा वो सतह जहाँ से टकराती वो उसी माध्यम में वापस जा रही, वो ऐसा होगा कि प्रकाश की किरणों को मैक्सिमम भाग को, प्रकाश किरणों के मैक्सिमम भाग को, अधिकांश भाग को वो रिफ्रैक्ट, मतलब किसी अन्य माध्यम में जाने ही नहीं देंगी, वो इस तरह से बनाया जाता है। ये परावर्तक पृष्ठ ऐसा बना होता है कि प्रकाश की किरणें जब आ रही इस पर टकरा रही हैं, तो ये प्रकाश की किरणें इस माध्यम को, ये जो हमारा परावर्तक सतह, इस परावर्तक सतह को पार करके किसी अन्य माध्यम में नहीं जा पाएंगे, इस टाइप से इसको बनाया ही जाता है। तो ये, ठीक, तो जब दूसरे माध्यम में जा ही नहीं पाएंगे तो सिंपल सी बात है कि वो टकराएंगे और टकराने के पश्चात अब इस पर एंगल क्या होगा कि किस एंगल से बना रही है, कहाँ से कैसे जा रही है, अलग बात है, लेकिन आई और इस परावर्तक पृष्ठ से टकराई और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी? क्योंकि ये ऐसा बना ही कि इस प्रकाश की किरण को दूसरे माध्यम में जाने ही नहीं देगा। कौन सा? ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये ऐसा बना है कि इस परावर्तक की आने वाली इस प्रकाश किरण को, जो प्रकाश की किरण इस बार आई, इस प्रकाश की किरण को ये किसी दूसरे माध्यम में जाने ही नहीं देंगे। तो सिंपल सी बात है, जब इसको जाने ही नहीं देंगी तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको ये टकराएगी और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से ये आ रही थी उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक, अब प्रकाश का परावर्तन, तो अगर कोई पूछता कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसमें हम कहेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चल करके किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रही हैं। देखो यहाँ से आ रही हैं, लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होता है डेफिनेशन? जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चल करके किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो हम यहाँ से देख रहे हैं कि अगर मान लेते हैं ये एक किरण AB है, ठीक, AB किरण है, ये AB किरण इस पथ को फॉलो करती हुई आ रही है, इस परावर्तक पृष्ठ है, हमने अभी बताया कि परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात, ठीक, परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ से इस पॉइंट पर ये टकरा रही है और इस पॉइंट, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P से पर टकराती हैं और यहाँ से टकराने के पश्चात सीधा उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में वापस चली जा रही है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इस प्रकाश के परावर्तन में एक टर्म यूज हुआ जिसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये हमारा प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण जिसे कहा जाता है परावर्तित किरण। सिंपली सी बात, इसको हम बता देते हैं कि आपको सीधा, ये तो समझाने के लिए था, ठीक, हम पूरा डेफिनेशन यहाँ पर करवा देते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है और बता देते हैं पूरा किसे कहते हैं। ये जो प्रकाश की किरण इस माध्यम में, ये जो प्रकाश आने वाली प्रकाश, इसे कहा जाता है आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण आ रही है इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर टकरा रही है, टकराने के पश्चात जा रही है, और जो प्रकाश की किरण जा रही है उसे क्या कहलाता है? परावर्तित किरण। और इस पॉइंट पर अगर हम एक नॉर्मल खींच दें, ठीक,
तो इसे क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। और इस पॉइंट को आपतन बिंदु, इसे क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है, जो जहाँ पर प्रकाश की किरणें आकर टकराती हैं। इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, ये तो हमारा समझाने के लिए था, इसको सिंपली बना देते हैं अच्छे से। देखिए ये है हमारा परावर्तक पृष्ठ, ये क्या है हमारा परावर्तक पृष्ठ, ठीक। दिस इज द, मान लेते हैं एक पॉइंट ये से एम से शुरू होता है और यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण यहाँ आई, ये पॉइंट है एम एन। एम एन क्या है, हमारा परावर्तक पृष्ठ है, ठीक। इसे क्या कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ या सतह, परावर्तक पृष्ठ या सतह। प्रकाश के अपवर्तन के लिए यही जिम्मेदार है, अगर यही नहीं होता तो प्रकाश का परावर्तन होता ही नहीं, क्योंकि यही तो पूरा प्रकाश की आने वाली प्रकाश किरणों को रिफ्लेक्ट करके पुनः उसी माध्यम में भेज दे रहा है। तो मेन कारण उसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है प्रकाश का, इस परावर्तक सतह के थ्रू ही हो रहा है, ठीक। अब प्रकाश की किरण ऐसे आई, यहाँ पर पूरा माध्यम क्या है, वायु है, पॉइंट ए, दिस इज द बी पॉइंट। प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण आती है, ठीक, प्रकाश की किरण जो आपतक परावर्तक पृष्ठ पर आती है उसे क्या कहा जाता है, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक। अब प्रकाश की किरणें आई इस परावर्तक बिंदु, इस आपतन बिंदु, और प्रकाश की किरणें आने के पश्चात जिस बिंदु पर, ये ए बी था, ये रे ए बी था, जिस बिंदु पर टकराते हैं उसको पॉइंट पी देते हैं, और ये पॉइंट पी कहलाता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहलाता है। और फिर टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं, लौट जाते हैं। इस क्या होता है, ये हमारा कहलाता है परावर्तक, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक। ये क्या हो गया, हमारा परावर्तित किरण हो गया, ए बी सी डी। और इस पर अगर हम एक अभिलंब खींच देते हैं तो ये अभिलंब ओ एन, मान लेते हैं पी एन है, तो पी एन हमारा क्या होता है, इसे कहते हैं अभिलंब कहते हैं, ठीक। ये हमारा क्या होता है, अभिलंब होता है। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही पॉइंट पर हैं, एक ही तल में होते हैं। तो एक प्रॉपर्टी बनता है कि कहाँ होते हैं, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। अब हम परिभाषा देखते हैं, परावर्तक पृष्ठ की परिभाषा करते हैं। हमने पहले भी बताया कि परावर्तक पृष्ठ का परिभाषा लिखवा दिया है, इसलिए इसको केवल हम बता देंगे वैसे कि होता क्या परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रकाश की किरणें आने के पश्चात टकराने आती हैं और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस कहलाते हैं, वापस चली जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। क्या, परावर्तक पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रकाश की किरणें, जिस पर आपतित प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं।